बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके पहले हमने उनकी द सीक्रेट मतलब रहस्य का स्वाध्याय हुआ था। उसके बाद पावर अर्थात शक्ति का स्वाध्याय हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ब्रह्मांड हमें दे सकता, हम क्या क्या शक्ति लगा सकते हैं, पावर लगा सकते हैं, उसको जाना था। अब ये तीसरी बुक है अपनी जादू। तो इसके पहले इसमें हमको अभ्यास बताए हैं कि कौन कौन से अभ्यास आप करेंगे तो आपके जीवन में जादू होने लगेगा। तो पहला अभ्यास उन्होंने नियामतें गिनने का बताया था। दूसरा अभ्यास उन्होंने जादुई पत्थर का बताया। अब तीसरा अभ्यास उन्होंने, तीसरा दिन जो है उसमें बताया है जादुई संबंध। इसमें उन्होंने संबंधों के बारे में बताया। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने की में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई उसे सुन ना सके। किसी भी चीज का अधिकार आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आप कल्पना करें कि जहां पर आप रहते हैं वहां कोई भी नहीं है, जहां आप जाते हैं वहां कोई भी नहीं। कोई भी नहीं से मतलब हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमारे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना देखने वाला है ना सुनने वाला है। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके संबंध आपके ऊपर कैसा असर डाल रहे हैं और कितने कृतज्ञता से आप उसको शक्तिशाली बना सकते हैं, अपने संबंधों को। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। जो लोग अगर कृतज्ञता से हमेशा भरे रहते हैं, दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, तो उनके संबंध हमेशा अच्छे रहते हैं और सभी से वो जुड़े रहते हैं। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए। तो अगर आपको संबंध अच्छे रखना है, तो अगर आप किसी से शिकायत करते हैं, कोई एक शिकायत है, तो उसके बारे में आप 10 कृतज्ञता को देखना है कि आप उनमें कौन-सी क्वालिटी है जिसमें आप कृतज्ञ हो सकते हैं। तभी संबंध समृद्ध होंगे, तभी आपके संबंध जो है अच्छे बनेंगे। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है, तो संबंध का ह्रास होने लगेगा और यदि यह वैवाहिक संबंध है, तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। मतलब हमेशा अगर शिकायत करते रहेंगे किसी भी चीज को, तो संबंध हमारे खराब हो सकते हैं। अगर एक शिकायत है, 10 आपको कृतज्ञता की सोचना है कि किन किन चीजों के प्रति आप उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं जब आप
किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप अपने उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएँगे। अगर आप कृतज्ञता को बढ़ा देंगे तो उसमें आप और अधिक खुशी महसूस करेंगे संबंधों में। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। जैसे-जैसे आप कृतज्ञ होते जाएँगे, आपका स्वभाव बदलता चला जाएगा। आप बदलते चले जाएँगे। आपका स्वभाव इस वक़्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक़्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएँगे। अगर कृतज्ञता को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो पहले हम जो थे उसमें और आज में बहुत अंतर आ जाएगा। हम खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पाएँगे कि हम वही हैं जो पहले थे। छोटी-छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थीं, वे ओझल हो जाएँगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी भी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि हम लोगों में बुराइयाँ देखते हैं, शिकायतें देखते हैं, इसलिए हमारे को उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे-जैसे हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अच्छाइयाँ नज़र आने लगती हैं और जब हम अच्छाइयों को देखने लगते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होने लगते हैं, तो उनकी अगर कोई 1-2 बुराई भी होती है, तो वो हमें नज़र नहीं आती। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएँगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। ये थॉर्नटन वाइडल का कहना है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। अगर आप किसी से शिकायत करते हैं कि शिकायत के मोड में रहते हैं, तो आप उनकी तो कुछ वो नहीं कर पाएँगे, कुछ बुरा नहीं कर पाएँगे, कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पाएँगे, लेकिन आपका ही नुकसान होगा। यह आपका ही जीवन है, जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है, जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों, जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, "मैं आपसे प्रेम करता हूँ," आपके वर्तमान स्वरूप से किसी जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएँगे और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते हुए देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएँगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे, पिता को भी चुन सकते हैं या फिर अपने दोस्त, कारोबारी साझेदार और बहन को भी चुन सकते हैं। मतलब आपको 3 संबंध लेना है, कोई भी जिनको आप बहुत करीब से अच्छे से जानते हैं और उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, प्रेममय हैं।
आप अपने सबसे अच्छे मित्र दादी और चाचा को भी चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं, जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस ज़रूरी ये है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी हो सकते हैं। तो 3 तस्वीरें लेना है, जिनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें, जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं, जिनकी आपने तस्वीरें ली हैं। उनमें आपको देखना है कि उनकी कौन-सी चीज़ के प्रति, कौन-सी बातों के प्रति आप कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन-सी खूबियाँ हैं, जिनसे आप वास्तव में प्रेम करते हैं। उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हँसी, हास्यबोध, आँखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं, जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। उसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियाँ चुनें, जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएँ, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण के लिए धन्यवाद, फिर उसका नाम लिखना है, क्योंकि किस कारण से आप उसके प्रति कृतज्ञ हैं। मिसाल, जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हँसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। ये उन्होंने उदाहरण दिए हैं। इस तरह से हम भी कर सकते हैं। जब आप तीनों लोगों की सूचियाँ बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें, जहाँ आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द कहें, धन्यवाद, और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में रख कर ले जाएँ और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। जब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, हालाँकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीज़ों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदलता जाएगा। तो यहाँ पर उनका कहना है कि केवल जो संबंध 3 लिए हैं वो तो हैं ही, लेकिन उनके साथ-साथ हमारे और भी संबंध सुधरते जाते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 3 उन्होंने फिर शार्ट में दिया है कि पहला दिया है जादुई अभ्यास क्रमांक 1 में उन्होंने बताया था, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएँ, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। ये सब हमें बार-बार याद दिलाया जा रहा है इसमें। सेकंड उन्होंने दिया है, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुनें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें,
जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा दिया है, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं लिखना है। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति को देखते हुए बोलें, उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो यह हमारा तीसरा दिन था। आज का स्वाध्याय यहीं पर